तो आप देखिए कितनी डस्ट निकल रही है इसके अंदर से। तो है ये हमारा यहाँ पे सेंसर लगा हुआ, तो आपको इसको ज़्यादा टच नहीं करना है या फिर आपको इसको भी नहीं खोलना। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं माइलेज के रिगार्डिंग। हर एक पर्सन जिसके पास भी कार है उसका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि उसकी पॉकेट पे डेंट पड़ रहा है, क्योंकि फ्यूल के जो प्राइसेस हैं वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में हर एक बंदा चाहता है कि वो अपनी कार से ज़्यादा माइलेज निकाल पाए। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी कार की माइलेज है वो कम हो चुकी है तो आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या डिफरेंट वेज होते हैं जिससे आप अपनी कार की माइलेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपकी कार की माइलेज के अंदर कोई भी इशू आ रहा है तो आपको अपनी थ्रॉटल बॉडी जो होती है कार की वो अच्छे से क्लीन करा लेनी है, क्योंकि अगर आपकी कार की थ्रॉटल बॉडी के अंदर कार्बन ज़्यादा जम चुका है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपकी कार की माइलेज कम हो जाने का। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो होता है आपकी कार का एयर फिल्टर। बहुत से लोग 70% ऑफ पीपल इस बात को इग्नोर करते हैं। वो जो अपनी कार का फ़िल्टर आपकी आगे बोनेट में होता है उसको आपको हर एक सर्विस में चेंज करवाना होता है। अगर आप चेंज नहीं करवा रहे हैं तो अच्छे से क्लीन करवाना रहता है, और अल्टरनेट सर्विस में एक सर्विस छोड़ के तो आपको उसको ज़रूर से चेंज करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी कार का एयर फिल्टर जो होता है वो आप खुद ही अपने आप अपने घर पे कैसे उसको साफ़ कर सकते हैं। आपको कहीं भी अपनी कार को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये काम आप हर 1-2 महीने में अपनी कार के साथ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आगे चलते हैं कार के बोनेट की तरफ। ये हमारा बोनेट कार का कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, और जो हमारा एयर फिल्टर होता है वो मोस्टली आपको जो एक ये एयर इनलेट की आपको एक पाइप दिखाई देगी, यहाँ पे हमारा एयर फिल्टर होता है। और 70% ऑफ पीपल जिनके पास कार है वो इस चीज़ को जानते ही नहीं है या फिर जानबूझ के इसको इग्नोर करते हैं कि आपका एयर फिल्टर अगर गंदा रहेगा तो जो आपको बाहर से गाड़ी के अंदर हवा आ रही है वो इस एयर फिल्टर के थ्रू इंजन में जा रही है। अगर ये एयर फिल्टर ज़्यादा गंदा रहेगा तो पूरी हवा जो इंजन में जा रही है वो ब्लॉक हो जाती है। कई बार तो इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है इस एयर फिल्टर के ऊपर कि इंजन को हवा मिल ही नहीं पाती है जितनी उसको हवा चाहिए होती है। तो ये आपकी बॉडी वाला सिनेरियो है, जैसे कि अगर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। सेम वे अगर आपके इंजन को अच्छे से जो बाहर की हवा आ रही है उसको एयर नहीं मिलेगी तो आपका इंजन भी अच्छे से फंक्शन कभी भी नहीं कर पाएगा। और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपकी कार की माइलेज है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती है। तो आपको इसको कैसे क्लीन करना है वो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से दिखा देता हूँ। ये एक इनलेट की यहाँ पे आपको पाइप दिखाई दे रही है, आपको इसको हटा लेना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लॉक दिखाई दे रहा है। ये आपको लॉक आराम से आप अपने हाथ से इसको निकाल सकते हैं, और उसके बाद सेकंड यहाँ पे ये लॉक होता है, ये भी आप खोल लेंगे आराम से। उसके बाद यहाँ पीछे आपको दो दो लॉक दिए गए होते हैं, ठीक है। आपको प्यार से इसको अगर आप थोड़ा सा हिलाओगे तो ये भी खुल जाएगा आराम से, ठीक है। आपको जो ये वाला पार्ट है ये आपको नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो है ये हमारा यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। तो आपको इसको ज़्यादा टच नहीं करना है या फिर आपको इसको भी नहीं खोलना है, क्योंकि आप आराम से अपने यहाँ से निकाल पाएंगे। जो आपका नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है हमारा, और ये हमारा एयर फिल्टर आ चुका है बाहर, ठीक है। मेरे सिनेरियो में मैं इसको प्रॉपरली क्लीन करवाता रहता हूँ, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा गंदा नहीं दिख रहा है। बट अगर आपने बहुत टाइम से अपनी कार का अच्छे से क्लीन नहीं करवाया या चेंज नहीं करवाया, मैं हर सर्विस में विदाउट एनी सेकंड थॉट इसको चेंज करवा देता हूँ। ये आई थिंक 500 के आसपास मेरी कार का आता है, आपका भी इतने का ही होगा या थोड़ा सा इससे ज़्यादा महंगा या फिर सस्ता हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कार आप ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इसके अंदर बहुत सा डस्ट जमा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको क्लीन कर लेना है। वो क्लीन अगर आपके पास आप घर पे ही इसको क्लीन करने का सोच रहे हैं तो आपके पास कोई वो हाई प्रेशर की एयर जो माउंट होता है, अगर आपके पास वो आपको मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। वो सिंपली आप यहाँ पे हवा का प्रेशर मारेंगे तो जितना भी डस्ट है वो सारा निकल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आप इसको झाड़ेंगे यहाँ पे तो आप देखिए कितनी डस्ट निकल रही है इसके अंदर से, ठीक है।
इतनी डस्ट जो आपको इतने क्लीन फ़िल्टर था जो दिख रहा था आपको क्लीन, उसके अंदर भी इतनी डस्ट है। तो अगर आपका फ़िल्टर गंदा है तो सोचिए उसके अंदर कितनी डस्ट होगी। इसको अच्छे से झाड़ लेंगे हम यहाँ पे। और जैसे ही हमने इसको झाड़ के क्लीन कर लिया है, हम इसको वापस से इंस्टॉल कर देंगे। और अगर आपको अपनी कार के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो फ़िल्टर है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। आपको सिंपली जाके सबसे पहले, आप सर्विस कभी भी करवा रहे हो, आपके सर्विस ड्यू हुई हो या ना ड्यू हुई हो, आपको इसको जाके चेंज करवा लेना है विदाउट एनी सेकंड थॉट। क्योंकि ये सिर्फ आपकी माइलेज पे ही इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, ये आपके इंजन को भी सीज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो रबर है ये साइड वाली, ये अगर थोड़ी सी ढीली हो गई है, जैसे अभी हमने इसको अच्छे से झाड़ा है, तो ये वापस से आप इसको अच्छे से लगा लें। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम इसको अंदर डाल देंगे। और जैसे ही अच्छे से फिट हो जाएगा तो आपको वो आराम से पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे अच्छे से फिट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पीछे ये आपको यहाँ पे देखिए ये लॉक दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन लॉक्स के अंदर इसको घुसाना है। ये देखिए ये लॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, ये हो गया है हमारा मैच। ठीक है, तो ये लॉक के अंदर हो गया हमारा मैच। उसके बाद जो हमने खोले थे ये वाले लॉक, इसको यहाँ से प्रेस कर देंगे। इसको यहाँ से प्रेस कर दिया तो ये हो गया हमारा ये वाला लॉक, और फिर ये भी हो गया हमारा लॉक। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है कि कैसे आप अपनी कार का जो एयर फिल्टर है उसको बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आपको कोई मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और उनको पैसे भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा टास्क है जो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको चेंज भी करना है तो आप इसकी जो एक्सेसरी ये फ़िल्टर है ये आप परचेज़ करके ला सकते हैं, और जो इंस्टॉलेशन का चार्ज होता है वो आप आराम से बचा सकते हैं। ये इतना सिंपल प्रोसेस है, आप सिंपली इसको बाय कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर जहाँ से भी आप अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर से, जहाँ पे उनकी वर्कशॉप होगी, स्पेयर पार्ट मिलते होंगे, वहाँ से आप बाय करके अपने आप ला के अपनी कार में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो थ्रॉटल बॉडी की स्टार्ट ऑफ वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी, यहाँ पे होती है थ्रॉटल बॉडी जो आपको क्लीन करनी रहेगी। और इस स्टेप पे आपको तभी पहुँचना है, सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका जो ये एयर फिल्टर है इसको ही आप क्लीन करें। जब ये क्लीन हो जाए उसके बाद आप रिज़ल्ट एनालाइज़ करें। अगर फिर भी आपको थोड़ी बहुत ही दिक्कत आ रही है, माइलेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, उसके बाद आप थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग की तरफ जाएँ। अगर बहुत ज़्यादा आपकी कार के अंदर कार्बन आ चुका है तब आपको ये कराना है, अदरवाइज़ आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपके एयर फिल्टर क्लीनिंग से ही सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने ये 2 टास्क आपकी कार के अंदर परफॉर्म कर दिए हैं तो आपको माइलेज में इम्प्रूवमेंट ज़रूर से देखने को मिल जाएगा। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि पहले आप अपना एयर फ़िल्टर ही अच्छे से चेक करें। अगर वो ज़्यादा गंदा है उसके बाद भी आपको माइलेज की इशू आ रही है, फिर आप थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराने के ऑप्शन पे जाएँ, अदरवाइज़ वो आपको करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना एयर फ़िल्टर है उसका ही ध्यान रखें। आप अपनी कार के अंदर एयर फ़िल्टर का ध्यान रखेंगे तो आपका 50% ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको माइलेज का इशू आ रहा है, और इससे आपकी कार की माइलेज अच्छे से ठीक हो जाएगी। और ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपकी अगर कार की माइलेज इंक्रीज़ होती है तो प्लीज़ मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि यस, मेरे को अपनी माइलेज के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हैं, ऐसे ही कार के वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने मोस्ट ऑफ टाइम देखा है कि 90% ऑफ पीपल जो इस वीडियो को आके देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तो मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और ज़्यादा वीडियो बनाने की इन फ्यूचर आप सभी के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हिट अ लाइक बटन, और साथ में इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उनको लग रहा है उनकी कार के अंदर माइलेज के इशू आ रहे हैं, या उनको पहले जैसी माइलेज नहीं मिल रही जब उन्होंने कार परचेज़ करी थी। तो ये अगर आप स्टेप परफॉर्म कर देंगे तो आपका
50% काम ख़त्म हो जाएगा। अगर कुछ बहुत ज़्यादा मेजर दिक्कत है आपकी कार के अंदर, फिर तो आपको उसको सर्विस सेंटर पे ले जाके चेक कराना होगा। बट उससे पहले ये स्टेप आप अपने घर पे ही अपने आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ज़रूर से करके देखें आपको रिज़ल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और इसको शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ।